अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप इस ख़ारिश की वजह से परेशान होंगे। 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 6 महीने गुज़र चुके हैं। आप काफ़ी तंग आ चुके हैं, ख़ारिश ठीक नहीं हो रही। ऐसे ही है ना। देखें, आपने ना ख़ुद पर पहले तो सबसे पहले जो है ना यकीन रखना होगा, ठीक है? इंशाअल्लाह देर सवेर ही सही, लेकिन ये एक ना एक दिन, बल्कि वो वक्त बहुत करीब है जब आपकी ये ख़ारिश मुकम्मल तौर पर जो है ना ठीक हो जाएगी। देखिए, आज मैं आपसे कुछ ऐसी अहम बातें आपसे मैं शेयर कर रही हूँ ना, जिन्हें हम और आप नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और यही मेन गलतियाँ होती हैं कि हमारी ये ख़ारिश या ठीक नहीं हो रही होती, या ठीक होने के बाद जो है ना वापस आ जाती है। देखिए, आपने समझना होगा, आपने गौर करना होगा कि हम ये गलतियाँ कर तो नहीं रहे। अगर आप ये कर रहे हैं तो आज से जो है ना आप छोड़ दें। जो बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है? आप गौर करें, आप इन्हें ठीक कर लें, आप इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं ठीक हो गई। कितना साल हो गया था मैं नहीं ठीक हो रही थी, मैं कितनी परेशानी में थी। जो इस ख़ारिश पर जो मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी, उस पर जो 80,000 व्यूज़ हैं, उसमें मैंने अपनी सारी कहानी आपसे शेयर की है। आपने मेरी उस वीडियो को देखा, आपने देखा ना कि मैं कितनी तकलीफ़ से गुज़रती थी, लेकिन मुझे भी यकीन नहीं होता था कि मैं ठीक होंगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मैं ठीक हो गई हूँ। देखिए, मेरी भी ये ख़ारिश जब ठीक नहीं हो रही थी ना, तो आपकी तरह मैं भी यूट्यूब पर सर्च करती थी कि कुछ तो ऐसा मिल जाए कि जिससे मैं इस्तेमाल करूँ और मेरी ये ख़ारिश ठीक हो जाए। देखें, सबसे पहले ना मैं आपसे ये कहूँगी कि कोई भी टोटका होगा ना, उससे आपकी ये ख़ारिश जो है ना ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि वो सब कुछ जो है ना मैं आज़मा चुकी हूँ। जितना यूट्यूब पर लोगों ने बताया हुआ है ना कि नीम के पत्ते इस्तेमाल करें, ऑयल इस्तेमाल करें, या सिरका इस्तेमाल करें, या हल्दी इस्तेमाल करें, ये करें, वो करें, मैं सब कुछ आज़मा चुकी थी, नहीं ठीक होता। ये ख़ारिश जो है ना टोटकों से तो बिल्कुल ठीक नहीं होती। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप सिर्फ़ ये क्रीम लगा लें, तो तब भी जो है ना आपकी सिर्फ़ क्रीम से जो है ना ये ख़ारिश ठीक नहीं होगी, जब तक जो है ना आप मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे। एक सबसे अहम बात जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। देखिए, जो संडे बाज़ार में और जो दूसरी मार्केट्स में ये जो लंडा बाज़ार लगते हैं, जहाँ यूज़ किए हुए कपड़े मिलते हैं, अगर आपने कभी फ़ील किया होगा कि जैसे ही हम इन लंडा बाज़ार वाले कपड़ों में, ठीक है, इनकी शॉप्स में हम जैसे ही इंटर होते हैं, तो कितनी ही अजीब किस्म की जो है स्मेल आने लगती है। हमें और आपको नहीं पता कि ये कपड़े कहाँ से, किन किन मराहिल से गुज़र कर आए हैं। इन कपड़ों को किन किन लोगों ने पहना है, उन्हें किस किस तरह की बीमारियां थी, देखिए हमें और आपको नहीं पता। मैं और आप जो कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमें कौन सी बीमारी है, लेकिन ये कपड़े कहाँ से आए, कौन कौन से लोग, किस किस तरह के लोग इसे यूज़ कर चुके हैं, हमें और आपको नहीं मालूम। आप इन कपड़ों को आप ख़रीदना छोड़ दें। अगर आपको ये ख़ारिश है ना, और अगर आप ठीक होना चाहते हैं, तो आप ये ख़रीदना छोड़ दें। और जब आप इस ख़ारिश से बिल्कुल ठीक हो जाएं ना, उसके बाद भी आपने इन कपड़ों को नहीं ख़रीदना। आप भले ही आप 500 का ही या 1000 रुपीज़ का ही आप कोई सूट लेके वो पहन लें, वो किसी ने इस्तेमाल तो नहीं किया होगा ना, उससे ये कि आपको कोई भी बीमारी लगने का ख़तरा नहीं होगा। ये जो रिंगवर्म ख़ारिश है ना, ये इन कपड़ों से भी लग सकती है। और दूसरी सबसे अहम बात जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा अहम है। आपने इस बात को समझना होगा और आपने इस पर बहुत गौर करना होगा। देखें, ये ख़ारिश जो है ना बहुत ख़तरनाक है। इसे जो है ना आप जब तक जड़ से नहीं ख़त्म करेंगे, ये फिर से वापस हो जाती है। यही वजह है कि हमारी जो ये ख़ारिश है ना, ठीक होने के बाद, मैंने जो आप सबके कमेंट्स पढ़े कि ये ख़ारिश ठीक होने के बाद हमें फिर से हो गई। देखें, इसे हमें जड़ से ख़त्म करना होता है, और इसका वाहिद हल ये है कि इसका जो है ना 3 माह का कोर्स होता है, 3 महीनों का। जब तक हम वो 3 महीनों का कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, और अगर उसके बीच में ये ख़ारिश ठीक हो भी गई, और अगर हमने 3 महीनों का कोर्स ख़त्म नहीं किया, हमने बीच में ही छोड़ दिया, तो यह आपको थोड़े टाइम बाद ये ख़ारिश फिर से स्टार्ट हो जाएगी।
मैं आपको अपनी ही मिसाल दे देती हूँ कि मैंने जब आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि मैं किस डॉक्टर के पास गई, मैंने कौन कौन सी मेडिसिन, कौन सी क्रीम यूज़ की, और फिर जिन डॉक्टर से जो मैंने आपको बताया था ना कि इनकी क्रीम्स और इनकी मेडिसिन से मैं ठीक हो चुकी हूँ एक ही हफ्ते में, अगर मैं चाहती तो मैं वो एक हफ्ते बाद ही ना वो मेडिसिन खाना छोड़ देती, लेकिन मुझे मालूम था कि इसने वापस से फिर से स्टार्ट हो जाना। देखें, जब आपको डॉक्टर कहता है ना कि आपने इस महीने में इस टाइम और इतने इतने दिन खानी है, तो आपने वो करना होता है, आपने उसे छोड़ना नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये ख़ारिश ठीक हो और ठीक होने के बाद फिर कभी ना होना, तो आप वो मुकम्मल कोर्स करें। चाहे आप बीच में ठीक भी हो जाए ना, ठीक होने के बाद भी आप वो दवाइयाँ और आप वो क्रीम यूज़ करते रहें जब तक आपका कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। देखें, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस डॉक्टर की ये बताई हुई ये मेडिसिन और ये क्रीम में 1 महीने से या 2 महीने से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही, तो आप फिर ऐसा करें कि आप जो है ना अपना डॉक्टर चेंज करें। देखिए, हर शहर में एक अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट ज़रूर होता है। ये है कि आपको थोड़ा सा ढूंढना होता है, आप किसी से पूछें एक दूसरे से, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा, जिस तरह से मुझे मालूम हुआ था। मैं जिस डॉक्टर से ठीक हुई थी ना, इनका बहुत नाम है, ये बहुत ही माहिर हैं, बहुत अच्छी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ औरतें नहीं आती, इनके पास मर्द भी आते हैं इस अपनी। और मैंने जब देखा ना, तो उन्हें ऐसी ऐसी स्किन की बीमारियां थी, लेकिन इनके पास आकर वो ठीक होते हैं, और इनके पास जो है ना काफ़ी रश होता है। इसी तरह मैं आपसे कहूँगी कि आप भी अपने शहर में कोई अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट, कोई माहिर स्किन स्पेशलिस्ट ढूंढें। अगर उनकी फ़ीस ज़्यादा भी है ना, तो आप अपने लिए, ख़ुद के लिए आप जाएं। आप एक बार जब ठीक हो जाएंगे ना, तो बस फिर आपकी ये परेशानी जो है ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि ये ख़ारिश जो है ना, इसके ज़्यादा चांसेस जो है ना गर्मी के मौसम में, समर सीज़न में ये ख़ारिश के लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, उसमें ऐसा होता है ना कि उसमें हमें उस मौसम में हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अक्सर हमारे कपड़े जो है ना वो गीले होते हैं, और उसी महीने में, उसी मौसम में इस ख़ारिश को लगने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने ऐसा करना है कि आपने अपने कपड़ों को जो है ना गीले होने से आपने रोकना है। आपने हमेशा जो है ना ड्राई और आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने। अगर अभी इस वक्त भी आपको ये ख़ारिश है, तो इस ख़ारिश में जो है ना रोज़ कपड़े चेंज करने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो ये एक ड्रेस पहना है, आप इसे 2 या 3 दिन तक आप इसको मज़ीद पहने रहें, ऐसे नहीं करना। इसमें जो है ना रोज़ जो है कपड़े साफ़ सुथरे पहनने होते हैं। और ये जो ख़ारिश है ना, ये रात के वक्त इतनी शदीद होती है कि आपको मजबूर कर देती है कि आप जो है ना बस ज़ोर ज़ोर से ख़ारिश करें। आप थोड़ा सा, अगर आप कर सकते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि जब आपको ख़ारिश हो ना, आप ना करें ख़ारिश। लेकिन फिर भी अगर नहीं होता कंट्रोल और आप ख़ारिश कर बैठते हैं, तो आपने उसी वक्त फ़ौरन उठ के जो है ना अपने हाथ अच्छी तरह से हैंड वॉश से धोने होते हैं। और दूसरा ये कि आपने इस ख़ारिश में ना आप कोशिश करें कि आप साबुन इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप जो है ना हाथ धोने के लिए आप हैंड वॉश इस्तेमाल करें, और नहाने के लिए जो वो बॉडी वॉश आते हैं लिक्विड में, लिक्विड के जो होते हैं ना शैम्पू टाइप के, इस तरह के होते हैं, आप वो यूज़ करें। इस तरह से ये होगा कि उसका आपका हाथ जो है ना उसे लगेगा भी नहीं, और घर के दूसरे जो लोग हैं उनका भी हाथ नहीं लगेगा। इस तरह से जो है ना ये ख़ारिश फिर फैलेगी नहीं। और ये ख़ारिश ऐसी है, इतनी ख़तरनाक और इतनी गंदी ख़ारिश है ना, कि इतनी जल्दी फैलती है, इतनी जल्दी कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने अपने घर के दूसरे लोगों का आपने टॉवल यूज़ नहीं करना, आपने उनके कपड़े नहीं यूज़ करने। और अगर आपके बेड पर अगर आपके साथ कोई और भी सो रहा है, या आपके बहन भाई, तो उन्हें भी ये ख़ारिश जो है ना लग जाएगी। आप कोशिश करें कि आप अलग सोएं, ठीक है। आप अपने जब कपड़े धोएं ना, तो आपने अपने कपड़े घर वालों के साथ नहीं धोने, आपने अपने ये कपड़े अलग धोने हैं, और आपने इन कपड़ों को धूप में सुखाना है। और कोशिश करें कि
डेली आप अपने कपड़े चेंज करें। और अगर हो सके तो आप जीन्स वो जो टाइट फिटेड कपड़े होते हैं ना, पजामे ट्राउज़र, आप वो ना पहने। आप लूज़ कपड़े सॉफ्ट पहने और आप साफ़ कपड़े पहने। और आप ये है कि ना कि अपने कपड़ों को गीला ना होने दें। इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सबसे जो दूसरी ख़ास बात है वो ये है कि जब भी आप अगर किसी हॉस्पिटल जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, वहाँ के जो टॉयलेट होते हैं ना वो यूज़ ना करें, उन्हें टच ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किन किन लोगों ने ये वॉशरूम या ये टॉयलेट्स जो है ना वो यूज़ किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो जरासीम और सबसे ख़तरनाक बीमारियां जो है ना, ये जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं और ख़ास तौर पर जो ये वॉशरूम में जो हॉस्पिटल के वॉशरूम होते हैं ना, इनमें ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां होती हैं। आप कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। आप जब भी अगर किसी शॉपिंग के लिए जाएं या आप हॉस्पिटल जाएं तो आप घर से ही होकर जाएं, ताकि आपको जो है ना बाहर वॉशरूम के लिए ना जाना पड़े। और अगर आप जब भी बाहर जाएं और आपको अगर वॉशरूम यूज़ करना पड़ भी जाए तो आप हमेशा अपनी पॉकेट में ना एक छोटी सी बॉटल रखें, जिसमें आप अपना हैंड वॉश रखें। और आप छोटे से जो वो ग्लव्स मिलते हैं ना प्लास्टिक के, वो रखें, ताकि जब अगर आपको वॉशरूम इस्तेमाल करना पड़ जाए तो आप फ़ौरन जो है ना आप ग्लव्स पहने। और आपके पास ही हैंड वॉश रखा होगा तो आप वो इस्तेमाल करें। मुझसे कमेंट्स में जो प्रेग्नेंट वूमेन हैं, माँ बनने वाली हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उनसे मैं ख़ास तौर पर कहूँगी कि देखें, आप हर माँ जिस गायनी के पास आप चेकअप करवाने जा रही होती है ना, आपने कोई भी एलर्जी की या फंगल इन्फेक्शन की आपने कोई भी अगर दवाई या क्रीम यूज़ करनी हो तो आप सबसे पहले अपने उन डॉक्टर से पूछेंगी। उसके बाद जो है ना आप कोई भी मेडिसिन और कोई भी क्रीम यूज़ करेंगी। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो भी कोई भी किसी भी किस्म की दवाई या क्रीम यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें। अगर वो आपको इजाज़त देती हैं उसके बाद आप यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बताऊंगी कि इस ख़ारिश के बाद जो निशान रह जाते हैं, डार्क स्पॉट्स, वो कैसे ख़त्म होंगे, वो कैसे ठीक होंगे, उनके बारे में मैं बताऊंगी। और दूसरा ये कि आप लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आपको ये ख़ारिश फिर से दोबारा हुई, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि नहीं, मुझे ये ख़ारिश अब इतने साल गुज़र चुके हैं, शुक्र है अल्लाह का, कि फिर से दोबारा नहीं हुई। और आप सब ने मुझसे पूछा कि आपको क्या उस ख़ारिश से कोई नुकसान या किसी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नहीं, ना मेरा उससे मैदा ख़राब हुआ था और ना मुझे कोई और उससे नुकसान हुआ था। आप सब ने कमेंट्स में ये भी पूछा है कि फिर हेयर रिमूविंग के लिए हम कौन सी क्रीम यूज़ करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं वो भी शेयर करूँगी, मैं किस डॉक्टर से मैं ठीक हुई थी और मैंने कौन सी दवाइयाँ और कौन सी क्रीम मैंने यूज़ की थी। आपको अगर वो सब जानना है तो इस ख़ारिश पर मैं पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ जो मेरे चैनल पर ही मौजूद है, आप वो देखें, आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा।